सरे ग रे सा गा मा ए रे रे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक पहला कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि क्या पता आपका ये पहला कदम ही आपकी ज़िंदगी बदल दे, ज़िंदगी के मायने बदल दे। तो हर दिन इसी पहले कदम के साथ नए जोश, नए उमंग, नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ करिए मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत और कहिए लव यू ज़िंदगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। द बेस्ट फार्मेसी इज विद इन योर ओन सिस्टम। और आपका ये सिस्टम है आपके शरीर की इम्यूनिटी। आपके शरीर की इम्यूनिटी आपके शरीर का सुरक्षा कवच है, और शरीर के इस सुरक्षा कवच यानी प्रतिरोधक क्षमता को पावरफुल बनाने का टूल है योग। तो आइए चलते हैं योगा एक्सपर्ट के पास। अपनी दोनों टांगों को सामने की ओर फैला के दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने घुटनों के बल खड़े हों। अपने घुटनों और पैरों को कंफर्टेबली अपार्ट रखें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए दाएं हाथ से दाईं एड़ी को और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें घुटनों में समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, या फिर जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और वज्रासन की स्थिति में पुनः बैठ जाएं। विश्राम करें। उष्ट्रासन का अभ्यास आपके चेस्ट एक्सपेंशन में बेनिफिशियल है और आपकी ब्रीदिंग को इंप्रूव करता है। वज्रासन की स्थिति में ही अपनी टांगों को फैलाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें और कमर से झुकते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करें। आंखों को बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें घुटनों की समस्या हो या कमर दर्द की समस्या हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। धीरे से वापस आएं और पेट के बल लेट जाएं। मकर आसन की स्थिति में विश्राम करेंगे। अपनी दोनों टांगों को फैलाएं। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। अपनी कोहनियों को मोड़ें और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और अपनी ठुड्डी को हाथों पर रखें। गर्दन को दाएं या बाईं ओर घुमाएं और विश्राम करें। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों टांगों को मिलाएं। भुजाओं को सामने की ओर फैला दें। गर्दन को सीधा करें। अब धीरे से दोनों हाथों को कोहनियों को मोड़ते हुए छाती के पास रखें। कोहनियां शरीर के साथ सटी हों। अब श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन, कंधा
और छाती वाले भाग को ऊपर उठाएं। ध्यान दें, नाभि से ऊपर के भाग को ही शरीर से ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें हर्निया की समस्या हो, हाई बीपी की समस्या हो या रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। भुजंग आसन का अभ्यास आपके चेस्ट एक्सपेंशन में हेल्पफुल है, ब्रीदिंग को इंप्रूव करता है। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं। हथेलियां शरीर के साथ। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करके शिन को होल्ड करें। अपने घुटनों को छाती के पास लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएं और नाक को दोनों घुटनों के बीच में ले आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो, वह गर्दन को ना उठाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए टांगों को भी वापस ले आएं और विश्राम करें। पवन मुक्तासन का अभ्यास आपके वात संबंधित रोगों को दूर करने में सहायक है और पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करता है। कमर गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करें। चार बार और दोहरा जाएं। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभदायक है। धन्यवाद। अ हेल्दी माइंड ग्रो इन अ हेल्दी बॉडी। इसलिए आपके शरीर को हर वो खुराक देना ज़रूरी है जिसका सीधा कनेक्शन आपके शरीर की इम्यूनिटी से होता है। और आपकी इम्यूनिटी आपकी डाइट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो चलिए चलते हैं डाइटिशियन शिल्पा चावला के पास और उनसे जानते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली डाइट। आजकल हर जगह इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात हो रही है। इतनी सारी रेसिपीज, सबके अपने सलाहें, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको डिफरेंट तरह की डाइट प्लान और सलाहें दूंगी। ये चीज़ जानिए कि इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बनती है। ऐसा कोई सुपर फूड नहीं है जो आप आज रात को खाएंगे और कल सुबह आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आपको लगातार अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप रोज़मर्रा में अपनी ज़िंदगी में अच्छा खाना, फल, सब्जियां, पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब इंक्लूड करते हैं, ये एक पहला स्टेप है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप इम्यूनिटी की बात करते हैं तब हमारा सबसे ज़्यादा रोल आता है इंटेस्टाइन का, हमारी गट हेल्थ का। अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, टाइम पे सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, इससे हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। जिस इंसान की गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी उसकी इम्यूनिटी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? कच्ची हल्दी लीजिए। कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके उसको दूध में डाल के उबाल के, छोटी इलायची और मोटी इलायची दोनों डाल के
काली मिर्च डाल के उबाल के इसको रात को सोते समय लीजिए। कच्ची हल्दी का पानी भी आप सुबह ले सकते हैं। आप चाहें छाछ के अंदर खीरा डाल के उसकी लस्सी बना के भी पी सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल कीजिए। योगर्ट के अंदर बहुत सारे प्रीबायोटिक होते हैं जिससे हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। सारी इम्यूनिटी हमारी गट हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितने ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ में होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी। आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, इन सब का काउंट चेक करिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, आपकी इम्यूनिटी रेज नहीं होगी। उसके लिए विटामिन B12 को इंक्रीज करने के लिए डाइट में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेड फूड लीजिए। फर्मेंटेड फूड का मतलब जिसके अंदर यीस्ट पैदा हो चुका हो, जैसे कि डोसे का बैटर, इडली का बैटर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दही, ये भी फर्मेंटेड प्रोसेस से बनाई जाती है। इन सब के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट को इम्प्रूव करते हैं। विटामिन डी अगर आपका कम है तो आप नट्स एंड सीड्स लीजिए, देसी घी का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो एग फिश का इस्तेमाल भी कीजिए। इससे आपका विटामिन डी लेवल इम्प्रूव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में अपनी बॉडी को शो करने की कोशिश कीजिए। कैल्शियम का लेवल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बढ़ सकता है। अगर आपका कैल्शियम प्रॉपर होगा तो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन भी 100% होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल वैल्यू हर चीज़ की जो हम खाएं वो हमारी बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो। ये नहीं कि हम खाना पौष्टिक खा रहे हैं पर हमारे को जो एक कैटलिस्ट जिससे हमारी रिएक्शन फास्ट होती है वो हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो हम जो खा रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं। जैसे कि लोग पोहा बनाते हैं पर पोहा में नींबू नहीं निचोड़ते। पोहा एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है और नींबू जो कि विटामिन सी रिच है, आयरन की 100% बायोलॉजिकल वैल्यू बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये छोटे छोटे नुस्खे अगर आप अपनाएंगे तो आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं उसकी 100% एब्जॉर्प्शन होगी। आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं आएगी और इम्यूनिटी 100% रेज होगी। कोशिश करें अपनी डाइट में 2 कटोरी सब्जियां, 2 पोर्शन ऑफ फ्रूट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और एक हैंडफुल सीरियल हर मील में इस्तेमाल करें। इससे आपकी बॉडी स्वस्थ होएगी, तंदुरुस्त रहेगी और आप मानसिक खुशी से अपने जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे और बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। वो ठीक से औरों के साथ घुल मिल नहीं पाते, अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। कई बार उनकी समझ भी और बच्चों से एकदम जुदा होती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है? आइए जानते हैं अपनी एक्सपर्ट से ऐसे बच्चों के साथ कैसे करें डील। कई घरों में स्पेशल नीड्स वाले भी बच्चे हैं जिनको शायद ऑटिज्म हो या ADHD हो या स्लो लर्नर हो। देखिए, उन बच्चों के साथ तो हमें और सेंसिटिविटी लानी है उनका बर्ताव के साथ, और हमें उनके साथ स्टोरी फॉर्म में बात करनी है, हमें प्ले वे में बात करनी है। क्योंकि वो जो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के हैं, जब वो अपने जाते हैं एजुकेशनल सिस्टम में, उनकी वो चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं जो शायद हमारे घर में ना हो। मगर अगर हम सिर्फ उनके साथ बैठ के कुछ ड्राइंग करें, कुछ गाने गाएं। देखिए, ब्लाइंड बच्चे भी हैं, सारा टाइम ब्रेल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आप कभी देखिएगा कि किसी ब्लाइंड बच्चे को आप कभी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो कैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो मुस्कुराता है, आंखें ब्लिंक करती है। आप देखिए, बच्चे एक्सप्रेशन से आपको बताएंगे कि वो सब समझ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो माँ बाप हैं वो बहुत ही, मैं कहती हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जिनके स्पेशल नीड के बच्चे हैं, और उनको बहुत सहारना चाहिए और सोसाइटी को भी फॉरवर्ड आना चाहिए। कभी कोई नेबर आ जाए, पड़ोसी आ जाए, वो कहते हैं चलो मैं ले जाता हूँ डे केयर करने के लिए, आप थोड़ा घर देख लीजिए, आज खिला देता हूँ बच्चे को या बच्ची को। ऐसा भी एक कम्युनिटी को होना चाहिए जो हमें पता है स्पेशल नीड्स हैं और शायद माँ बाप के अपने और भी काम हैं। कई मदर्स तो खुद भी नर्स बनी हुई हैं, टीचर्स बनी हुई हैं, वो होम मेकर भी हैं, वो घर का भी ध्यान रख रही हैं। फादर्स हैं, वो बहुत डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे फ्रंट वर्कर्स हैं।
तो आप देखिए कि एज अ नेबर, एज अ रिलेटिव, एज अ कम्युनिटी सर्वर, उन बच्चों की जिनको स्पेशल नीड्स है उनके लिए आगे हाथ बढ़ाइए। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिली है, दरअसल जीवन तो वो है जिसे हम बनाते हैं। इसलिए जिंदगी में निराशाओं के अंधेरों को छांटकर आशाओं की किरणों को बिखेरते चलिए और मुस्कुराते हुए हर किसी से कहिए लव यू जिंदगी। pada sa re ga